ये गांव विलासपुर है, जहां की हवाओं में ही सुख, शांति और खुशहाली बसी थी। यहाँ के लोग बड़े ही साफ दिल और एक दूसरे के दुख में काम आने वाले थे। पर इन दिनों गांव में चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। सुबह का समय था। एक औरत अपने घर के सामने बैठी जोर जोर से रो रही थी। नाश हो उन चोरों का, कीड़े पड़े उनके कीड़े। हे भगवान, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मगन, क्या हुआ? सारला काकी ऐसे क्यों रो रही हैं? राघव, तुम्हें नहीं पता क्या? सरला काकी के घर चोरी हो गई है। अगले महीने सरला काकी की बेटी की शादी है और चोर शादी के सारे आभूषण चुरा कर ले गए। अब बेचारी सरला काकी का क्या होगा? अब तो भगवान ही पार लगाए भाई। पुलिस भी वहां आ जाती है और वहां छानबीन करने लगती है। राघव अपने घर चला आता है और खाना खाने बैठ जाता है। सुरभि, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लाती हूँ। सुरभि पानी लेकर आती है। राघव पानी पीता है। सुरभि देखती है कि राघव कुछ परेशान दिख रहा है। राघव, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हो। अब क्या बताऊं सुरभि, आजकल चोरी के मामले गांव में बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल रात ही सारला काकी के घर चोरी हो गई। चोर शादी के सारे गहने और पैसे ले गए। अब बेचारी सारला काकी रो रो कर बुरा हाल है। राघव, उनकी बेटी की शादी है अगले महीने, उसका क्या होगा? क्या होगा? वही जो आजकल होता है। वो लोग शादी तोड़ देंगे, ज्वेलरी गहने नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे तो शादी भी नहीं होगी। अजी, ऐसा मत बोलो। उनका कोई सहारा भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मन्नी का विवाह तय हुआ था, और अगर अब शादी टूटी तो सारला काकी तो जिंदा लाश हो जाएंगी। अब क्या कर सकते हैं सुरभि? खैर, मुझे सेठ जी ने बुलाया था अपने घर थोड़ा काम। सुरभि, मैं चलता हूँ। ठीक है राघव, पर ज्यादा देर मत करना, क्योंकि मुझे भी अब डर लगने लगा है। राघव हंस पड़ता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन गांव में फिर चोरी हो जाती है। रघु चाचा, ये सब कैसे हो गया? बेटा, अब मैं क्या बताऊं? मैंने अलमारी में ताला लगाया था, फिर भी चोर मेरा सारा जेवर और पैसे चुरा ले गए। तभी वहां राजवीर अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ आता है। हीरा, तुम पूरे घर की, और रामू, तुम घर के आसपास तलाशी लो। देखो कोई सबूत मिलता है क्या? दोनों कांस्टेबल घर में छानबीन करने लगते हैं। अच्छा रघु, क्या तुम्हें किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है तुम्हारे साथ? नहीं सर, मेरे साथ भला ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? तब तक दोनों कांस्टेबल भी वहां आ जाते हैं। सर, हमने पूरा घर छान मारा पर कोई सबूत नहीं मिला। ये चोर है तो बड़ा सातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ता। कल सारला के घर भी हमें कोई सबूत नहीं मिला और आज यहां भी हमें कोई सबूत नहीं मिला। पर चोर कितना भी सातिर हो, एक ना एक दिन गलती करेगा। हीरा, तुम एक काम करो, गांव में जाकर पूछताछ करो कि कल रात किसी ने कोई अजनबी आदमी गांव में देखा है क्या? और अगर कोई सुराग मिले तो मुझे तुरंत खबर करना, ठीक? ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। हीरा वहां से चला जाता है। वैसे रघु, ये दोनों कौन है? सर, ये मेरा भतीजा राघव है और वो उसका दोस्त मनीष है। अच्छा। राजवीर और उसका कांस्टेबल रामू वहां से सीधे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। रामू, तुम्हें क्या लगता है, ये चोरी कोई बाहरी कर रहा है या गांव का ही कोई आदमी? सर जी, जिस सफाई से गांव में चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बाहर वाले का काम है। हाँ रामू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
अच्छा, तुम एक काम करो, आज रात को तुम गांव में पहरेदारी करोगे और ध्यान रहे इस बात की किसी को भी खबर ना हो। ठीक है सर, अब वो चोर मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। रात होते ही रामू डंडा लेकर पहरेदारी करने लग जाता है। रात गहराती है, गांव में एकदम सन्नाटा हो जाता है। तभी रामू को कुछ दूरी पर किसी के होने की आहट मिलती है। शायद कोई काली चादर ओढ़े उसे ही देख रहा हो। रामू तुरंत दौड़कर उस परछाई के पास पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं था। अरे, अभी तो यहाँ कोई खड़ा था, कहाँ चला गया? तभी उसके पीछे से तेजी से एक परछाई गुजरती है। रामू पीछे मुड़कर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। हाँ, शायद मेरा भ्रम है, कोई नहीं है यहाँ। रामू रात भर जागकर पहरेदारी करता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगली सुबह गांव में फिर चोरी की खबर फैलती है। रामू, मैंने तुम्हें पहरेदारी के लिए भेजा था, फिर कैसे चोरी हो गई? सर जी, मैं पूरी रात जागता रहा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। लेकिन जब रात गहराई तो मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि कोई वहां है, पर मैंने जब वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा भ्रम है शायद। रामू, उसने तुम्हें वहम में डालकर तुम्हारे नाक के नीचे से चोरी कर ली। रामू वो है तो बहुत ही चालाक चोर। अब हम क्या करें साहब? राजवीर सोचने लगते हैं। गांव में एक सभा बुलाई जाती है। गांव वालों, गांव में दिन ब दिन चोरी बढ़ती जा रही है। आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने संपत्ति की सुरक्षा करनी होगी। इसलिए आज पंचायत ने ये फैसला लिया है कि आज से गांव के सभी पुरुष रात में पहरेदारी करेंगे। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राजवीर जी, ये गांव में चोरियों का सिलसिला कब तक चलेगा? आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मुखिया जी, हम कोशिश कर रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि वो चोर जल्द ही आपके सामने होगा। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि ऐसे तो गांव के लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें। इतना कहकर राजवीर वहां से चला जाता है। क्या हुआ सर? चोरों का कुछ पता चला? देखिए मणिदास जी, चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया है, पर आप एक बात बताइए, जब आज रात आपके घर में चोरी हुई तो आप कहाँ थे? सर, मैं अपने कमरे में ही सोया हुआ था। वहीं रात के 2:30 बजे मुझे घर में एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर में हो। मैं उस आवाज की तरफ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी काली चादर ओढ़े मेरी तिजोरी के पास खड़ा था। मैंने उसे जाकर कस के पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने मुझे एक झटके से दूर किया, सर, उसने जरूर अपने शरीर पर कोई फिसलने वाली चीज लगाई हुई थी। राजवीर थोड़ी देर सोचता है और अपने कांस्टेबल रमेश्वर से कहता है, रामू, हो ना, ये चोर अपने शरीर पर तेल लगाकर आता है ताकि अगर कोई उसे पकड़े तो फिसल जाए। अब तुम एक काम करो, गांव में जाओ और किराने की दुकान पर पता करो कि क्या किसी ने वहां से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है क्या। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। रमेश्वर वहां से सीधा लाला के दुकान पर जाता है। लाला जी, कैसे हो? और पिताजी कहाँ हैं? अरे वो पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो आज नहीं आए हैं। पर आप बताइए, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, पर एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में गांव का कोई आदमी तुम्हारे यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल ले गया है क्या? लाला का लड़का कवि सोचने लगता है। हाँ सर, वो मुरारी काका है ना, वो लगभग 10 दिन पहले हमारे यहाँ से काफी मात्रा में तेल खरीदा था। पिताजी ने पूछा कि वो इतना तेल क्या करेगा, तो उसने कहा, लाला जी,
आप बस सामान बेचने पर ध्यान दीजिए, मेरा क्या काम है, आपका कोई वास्ता नहीं। इतना कहकर वो तेल लेकर चले गए। ठीक है कवि, अब तू अपनी दुकान संभालो, मुझे गांव के चोरों को संभालना है। इतना कहकर रमेश्वर वहां से चला जाता है और सारी बात जाकर राजवीर से कहता है। पर सर जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो भी कई सालों से गांव में रह रहा है। रामू, अब इसका जवाब तो हमें मुरारी ही देगा। चलिए सर, फिर हम उसे अभी पकड़ते हैं। नहीं हीरा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और आज रात ही पकड़ेंगे। और सर, अगर वो आज रात नहीं आया तो? नहीं, वो जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके अंदर गांव वालों के लिए एक आग है, इसलिए वो इस गांव को बर्बाद करने पर तुला है। राजवीर गांव जाकर राघव और मनीष से मिलता है और अपनी पूरी योजना उन्हें बताता है। अगर ऐसी बात है तो हम अपने गांव के लिए जान भी दे देंगे। सर, हमें आपका साथ देने का अवसर मिलेगा, इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैंने जैसा कहा है, रात को वैसा ही करना। बिल्कुल सर। रात होते ही वे सब गांव की अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। रात गहराते ही अचानक एक काली परछाई निकलती है और सीधे गांव की ओर आती है। उधर राजवीर पूरी तरह तैयार था। जैसे ही मुरारी एक घर में घुसने लगता है, सब लोग उसे घेर लेते हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म, मुरारी। अगर यहां से भागने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। हीरा चंदू उसका नकाब हटाता है। अरे ये क्या? ये तो मुरारी नहीं, कोई और है। अरे ये तो लाला जी का नौकर रमन है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब किसी के कहने पर किया है। उसने मुझे इसके पैसे दिए थे। किसके कहने पर किया तुमने ये सब? साफ साफ बताओ। फिर रमन राजवीर को सारी बात बता देता है। राजवीर, राघव और मनीष तुरंत लाला जी के घर पहुंचते हैं। लाला जी, दरवाजा खोलिए। तभी उनकी नजर पड़ती है कि कोई खिड़की से कूदकर भाग रहा है। रामेश्वर और हीरा चंदू उसका पीछा करने लगते हैं। तभी राजवीर सीधे उसके सामने आ जाता है। क्यों कवि, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें गुमराह कर दोगे और मुरारी को फंसाकर खुद बच जाओगे? लेकिन नहीं, मुझे तो तुम पर उसी वक्त शक हो गया था जब तुमने कहा था कि लाला जी की तबीयत खराब है, जबकि उसी समय वे हमें पंचायत भवन पर मिले थे। अब सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सर, मैं जब शहर में था तो वहां मेरी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। जब उसने जाना कि मैं विलासपुर से हूं तो उसने मुझे गांव खाली कराने के लिए अच्छी खासी रकम दी। फिर मैं गांव आया और रमन से मिलकर ये योजना बनाई, लेकिन आपने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। कवि, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। काश मेरा कोई बेटा ही न होता। कवि, तुमने अपने ही गांव से गद्दारी की। चंद पैसों के लिए तुमने अपना जमीर बेच दिया। गांव वालों का सारा सामान कहां छुपा कर रखा है? गांव वालों का सारा सामान पुराने खंडहर में एक बक्से के अंदर जमीन में दबा रखा है। सर, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाइए, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता।
कांस्टेबल कवि को लेकर चले जाते हैं। राजवीर गांव वालों को उनका सारा सामान वापस लौटा देता है। सर, आप हमारे लिए सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि हमारे गांव के रखवाले हैं। हाँ, अब से कोई भी विलासपुर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। नहीं, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये जीत तुम सबकी है। अगर तुम सब ने मेरा साथ ना दिया होता तो ये संभव नहीं था। असली ताकत गांव की एकता में है। अब गांव में खुशी का माहौल था।